अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैस लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरस रमज़ान में एक बार फिर आपके साथ कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बरतानिया में रमज़ान शुरू हो चुका है। रमज़ान का मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ और आज हमारे यहाँ पहला रोज़ा है और कल रात को हमने पहली तरावीह पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को तमाम मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों के लाने का जरिया बनाए और अल्लाह ताला इस महीने में हमें रमज़ान के रोज़ों के रखने की तौफीक अता फरमाए, सेहत के साथ, आफियत के साथ। और अल्लाह ताला तरावीह में कुरान करीम पढ़ने की, सुनने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मैंने एक हदीस आपके सामने तिलावत की है और एक हदीस आपके सामने पढ़ी है। उसमें दो बातें अर्ज करनी है आपसे और दरमियान में कुछ सवालात के जवाबात भी देने हैं। बहुत से लोग सवालात पूछ रहे हैं, कमेंट्स में भी सवालात आए हैं। बाज़ हजरात ने, यहाँ मकामी हजरात ने, उन्होंने फ़ोन करके भी सवालात पूछे हैं, तो मैं उन सवालात में से भी चंद सवालात के आज जवाबात भी दूंगा। दो बातें हमें पहले ख़ास तौर पर समझनी चाहिए। एक ये कि आम तौर पर तो लोग ये मसाइल पूछते हैं और पूछने भी चाहिए ताकि हमें मालूम हो जाए कि कौन सी चीजें ऐसी है जिनसे हमारा रोजा टूट जाता है। तो ये मसाइल तो लोग पूछते हैं, लेकिन एक चीज वो है जिससे रोजे का सवाब खराब हो जाता है, वो लोग नहीं पूछते हैं। दो बातें हैं। एक चीज ऐसी है जो रोजे को तोड़ देती है और एक चीज वो है जो रोजे को तो नहीं तोड़ती है लेकिन रोजे का सवाब उससे खत्म हो जाता है। तो ये दोनों बातें मालूम होनी चाहिए। ये मसले भी मालूम होने चाहिए कि किन चीजों से रोजे टूट जाते हैं ताकि हम रमजान में उनसे एहतियात करें और हमारा रोजा महफूज रहे। दूसरी चीज ये भी मालूम होनी चाहिए कि किन चीजों से रोजे का सवाब खत्म हो जाता है, तो उससे भी एहतियात करें ताकि हमारे रोजों का हमें अच्छा सवाब मिले। और रोजों का सवाब कितना होता है, पहले इस बात को भी समझ लीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि बनी आदम के हर अमल का कम से कम जो सवाब उसे मिलता है, मिनिमम वो 10 गुना ज्यादा अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाते हैं और या 700 गुना तक अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाते हैं। ये हर अमल का सवाब मिनिमम 10 गुना और ज्यादा से ज्यादा 700। उसके बाद अल्लाह जितना चाहे वो इखलास जितना ज्यादा होगा उस पर अता फरमाते हैं। लेकिन ये दो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नेक अमल के बारे में इरशाद फरमाई है, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इल्ला सौम, नेक अमाल में रोजा एक ऐसा अमल है
अल्लाह ताला फरमाते फ़इन्नहु ली, वो मेरे लिए है। ये बंदा खालिस मेरे लिए रोजा रखता है, इसे कोई नहीं देखता, किसी को नहीं मालूम कि ये रोजे से है, तो ये मेरे लिए इसने रोजा रखा है, इसका बदला मैं इसे अता करूंगा। इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, उसका बदला मैं दूंगा। कितना बदला अल्लाह अता फरमाएंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएंगे। और मैं हमेशा जब ये हदीस पढ़ता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साहब आए और उन्होंने शहद मांग लिया। लोग आस पास घरों में, आस पड़ोस में जरूरत की चीजें मांग लेते हैं, नमक, चीनी वगैरह, तो उन्होंने थोड़ा सा शहद मांगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनको पूरा मशकीजा शहद का अता कर दिया। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत, इन्होंने तो आपसे थोड़ा सा शहद मांगा था, आपने पूरा इतना बड़ा शहद का जो मशकीजा था वो पूरा दे दिया आपने। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इसने अपनी शान के मुताबिक मांगा, हमने अपनी शान के मुताबिक उसे दिया है। तो देखे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शान ये है, तो ये सोचना चाहिए अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमाएंगे, वो कितना बड़ा बदला होगा। लिहाजा रोजे के अंदर दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, एक हमारा रोजा खराब ना हो और दूसरा ये कि रोजे का सवाब जाया ना हो। ये जो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी थी, इस हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, मल्लम यदा कौल ज़ूरी, और दूसरी चीज वल अमल भी, और झूठ पर अमल को नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह को भी उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। यानी वो सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, उसके रोजे का कोई सवाब उसे नहीं मिलता है। ये कौन सी चीजें हैं जिससे रोजे का सवाब खराब हो जाता है? पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, कौल ज़ूर, झूठी बात। हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक हमारी जबान से है, झूठ कहना, इसी तरह गालियां देना, लान तान करना, गीबत करना, बुहतान तराशियां करना, लोगों के पीछे बातें करना, और रमजान के महीने में रोजा भी रखा हुआ है, फजूल गोइयां भी कर रहा है, गीबतें भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है। रमजान में दुकानदार है तो वो चीजें फरोख्त कर रहा है और झूठ बोल रहा है। रमजान के अंदर जनाब क्या है, गालियां देता है, रमजान के अंदर फजूल गोइयां करता है। तो इन चीजों से, हर वो गुनाह का काम जिसका ताल्लुक हमारी जबान से है, इससे उस रोजे का सवाब खत्म हो जाता है। दूसरी चीज वल अमल भी, झूठ पर अमल, तो इससे मुराद क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे मुराद ये हर वो गुनाह और बेहयाई का काम जो इंसान करता है, और खास तौर पर रोजे की हालत में अगर वो काम करता है तो उसके रोजे का सवाब खत्म हो जाता है। लिहाजा रोजे की हालत में हमें अपने रोजे को बचाना भी है, उसकी हिफाजत भी करनी है। रमजान है, रोजे के अंदर गाने सुन रहा है टाइम पास करने के लिए कि रोजा पास हो जाए, ड्रामे देख रहा है, घरों के अंदर टीवी चल रहा है, उसमें गाने आ रहे हैं, ड्रामे हैं, फजूल चीजें हैं, तो इन चीजों से रोजे का सवाब खत्म हो जाएगा। तो रोजे के अंदर रोजे की हिफाजत भी करनी है। तो ये पहली चीज हमें आज इस हदीस के हवाले से जो मैंने पढ़ी, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इस हवाले से हमें यह समझना चाहिए कि रोजा रखने के बाद हम उसकी हिफाजत भी करें, वरना गुनाह करने से रोजे की क्वालिटी खराब हो जाएगी, रोजे का सवाब खत्म हो जाएगा। रोजा तो आपका हो जाएगा, आप सुबह से शाम तक आपने रोजा रखा है, रोजा हो गया, लेकिन रोजे का जो सवाब है वो खत्म हो जाएगा। इसको एक मिसाल से समझिए। एक आदमी दर्जी के पास जाता है और उससे कपड़े सिलवाता है। दर्जी अच्छा दर्जी है तो उसके लिए अच्छे कपड़े सीता है, और अगर वो नातजुर्बाकार है तो कपड़े उसके लिए सीता है। उस कपड़ों में जनाब तेल के धब्बों के निशान भी हैं, उसमें सिलाई भी ठीक नहीं की है, सिलाई भी टेढ़ी है, धागे भी निकले हुए हैं, और किसी जगह सिलाई ऊपर जा रही है, किसी जगह नीचे जा रही है, और
आस्तीनें भी बराबर नहीं है, तो कपड़े तो उसने सी दिए हैं, लेकिन वो कपड़े किसी काम के नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, बेकार कपड़े सिए हैं, उसे वो पहनेगा भी नहीं और उस दर्जी का शुक्रिया भी नहीं अदा करेगा। लेकिन एक दूसरा दर्जी है जो बाकमाल तजुर्बाकार दर्जी है, वो अच्छे कपड़े सीता है, खूबसूरत उसने डिजाइन से कपड़े सिए, वो सब कुछ ठीक ठाक है और साफ सुथरे भी है, प्रेस करके सीने के बाद प्रेस करके वो सारे कपड़े उसको दे दिए, वो कितना खुश होगा उससे। इसी तरह हमारे रोजे का हाल है कि गुनाह करने से अच्छा खासा रोजा इंसान अपने हाथ से खराब कर देता है और उस रोजे का कोई सवाब उसे नहीं मिलता है। लिहाजा रोजे के अंदर हमें अपनी जबान की हिफाजत करनी है, आंखों की हिफाजत करनी है, कान की हिफाजत करनी है, हाथों की हिफाजत करनी है, ताकि हमारे आज़ा जो बदन के आज़ा इनसे कोई गुनाह सादिर ना हो जाए। तो ये हदीस मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो सवालात किए गए हैं उन सवालात में से एक सवाल यहाँ हमारे बरतानिया में से पूछा गया है, और वो सवाल ये है कि जी बरतानिया में जो सहरी के औकात है उसमें मसाजिद के अंदर टाइम टेबल प्रिंट किए जाते हैं मस्जिद की तरफ से, तो इन औकात सहरी के अंदर जो मसाजिद ने टाइम टेबल प्रिंट किए हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि जी ये तो हर मस्जिद के टाइम टेबल और दूसरे मस्जिद के टाइम टेबल में बड़ा फर्क है, आधे आधे घंटे तक फर्क है। और ऐसा है भी, हमारे यहां भी है। एक मस्जिद के टाइम टेबल पर 3:30 बजे वक्त खत्म हो रहा है और सुबह सादिक का वक्त शुरू हो रहा है, और दूसरी मस्जिद के टाइम टेबल पर 4 बजे, बल्कि 4 बजे के बाद रोजे का टाइम शुरू हो रहा है। तो अब आवाम सवाल पूछ रही है, उनको हक है पूछने का, वो कंफ्यूज है कि जी हम कौन सी मस्जिद को फॉलो करें। तो ये मसला काफी जमाने से चल रहा है। मैं गुज़श्ता 19-20 साल से इस मुल्क में हूं और इस मसले में ये जो टाइम टेबल का मसला भी है और ये हर साल होता है, और इसी तरह ये जो रमजान का मसला भी है कि एक दिन पहले कुछ लोग रोजा रखते हैं, यानी जिन लोगों का आज रोजा है तो कुछ लोग, बाज़ लोगों ने आज रोजा नहीं रखा, वो कल हफ्ते को रोजा रखेंगे। तो ये इख्तिलाफ चल रहा है, इस पर कई मीटिंगें भी हुई है, मैं कई मीटिंगों में गया भी हूं और मैंने भी कुछ अपनी तरफ से कुछ चीजें पेश की है। लेकिन बहरहाल आवाम के लिए मैं जो बात कहना चाहता हूं, पहली बात यह कि इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है। आवाम तो अपने मस्जिद के अंदर जो उलमा है उनको जो बात वो कहेंगे वो उस पर चलेंगे। अब हमारी मस्जिद में जो लोग आते हैं वो मेरी बात सुनेंगे, दूसरी मस्जिद में जो लोग जाते हैं वो उनकी बात सुनेंगे, तो आवाम बेचारों का क्या कसूर है। इसलिए ये पहली बात ये समझ ले, जिस मस्जिद में आप जाते हैं, जिस आलिम दीन पर आपको एतमाद है, आप उनको फॉलो करके रोजा रखते हैं, आपका रोजा हो जाएगा और इसमें झगड़ने की भी जरूरत नहीं है। हम अपना रमजान खराब न करें। इसी तरह आप जिस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, सहरी के टाइम टेबल को, जिस मस्जिद में आप जाते हैं, आपको वहां उस मस्जिद के इमाम पर, आलिम दीन पर एतमाद है और आप उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो आप उस मस्जिद के टाइम टेबल को फॉलो करें, आपके लिए फॉलो करना जायज है। लेकिन एक बात याद रखें कि आप जब एक मस्जिद के टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, आपकी शहर की मस्जिद है और आप हमेशा उधर जाते हैं और आप पूरे रमजान उसको फॉलो करें। ऐसा ना हो मिसाल के तौर पर आपने एक टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू किया 3:30 बजे आप, और दूसरी मस्जिद में 4 बजे, लेकिन आप 3:30 वालों को फॉलो कर रहे हैं, और किसी दिन आपने कहा जी आज हम 4 वाले को फॉलो करते हैं, किसी दिन आप कहते हैं जी हम 3:45 वालों को फॉलो। ऐसा ना करें, आप एक टाइम टेबल अपने लिए बना लें और फिर पूरा रमजान उसको फॉलो करें। एक बात मैं और भी अर्ज कर देता हूं कि एक जमाने में हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो कराची में थे, हम तो उस वक्त छोटे थे, तो उस वक्त वहां भी ये मसला एक मरतबा उठा था सहरी के औकात का, और कराची के अंदर 2 टाइम टेबलों में इख्तिलाफ हो गया था, और जो तकरीबन 15-20 मिनट का इख्तिलाफ था सहरी के औकात में। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यूसुफ बिन नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरात एक तरफ थे, इनके यहाँ जो टाइम टेबल था सहरी का वो 18 डिग्री पर था,
और दूसरी तरफ मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो टाइम टेबल था सहरी का वो 15 डिग्री पर था, तो दोनों में इख्तिलाफ था 15-20 मिनट का। अब ये मसला और है कि ज्यादा जो राजे है वो फुकहा फरमाते हैं जो ऑथेंटिक टाइम टेबल है वो 18 डिग्री है। फलकियात के जितने भी कदीम उलमा गुजरे हैं वो भी यही कहते हैं, और तमाम जो फलकियात वाले उनका इस पर इत्तिफाक है कि 18 डिग्री ज्यादा ऑथेंटिक और राज है। खैर मैं इस तफसील में नहीं जाता। तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो खुद भी शेखुल हदीस थे, बड़े आलिम दीन थे, तो वो फरमाते थे कि भाई हमें एहतियात करना चाहिए। अब दो टाइम टेबल है, एक टाइम टेबल बता रहा है कि 3:30 बजे रोजा बंद हो रहा है, दूसरा टाइम टेबल बता रहा है कि 4 बजे बंद हो रहा है, 20 मिनट का या आधे घंटे का फर्क है। तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एहतियात का तकाजा ये है कि भाई मेरा रोजा है, मैं अपने रोजे की खुद हिफाजत करूं। मैं इतनी तकलीफ कर रहा हूं तो मैं अगर 15-20 मिनट आधा घंटा पहले वाले टाइम टेबल पर अमल करूं तो उसमें तो इत्तेफाक है। यानी अगर कोई 3:30 वाले पर अमल करता है तो दूसरे टाइम टेबल से इख्तिलाफ तो नहीं होगा, उसने आधे घंटे पहले रोजा बंद कर लिया, तो उसमें ज्यादा सेफ्टी है, आपका रोजा महफूज है। हाँ अलबत्ता फिर नमाज जो फजर की आपको पढ़नी है वो दूसरे टाइम टेबल के मुताबिक पढ़े, यानी 4 वाले के मुताबिक पढ़े, ताकि दोनों टाइम टेबलों के मुताबिक फजर का वक्त दाखिल हो जाए। तो हमारे वालिद साहब फरमाते थे अपने रोजों की भी हिफाजत करो और अपने नमाज की भी हिफाजत करो। जो टाइम टेबल कहता है 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा पहले रोजा बंद कर लो तो रोजे में उसको फॉलो करो। जो टाइम टेबल ताखीर वाला है तो फजर की नमाज में उसको फॉलो करो, ताकि आपकी नमाज में भी एहतियात हो जाए और रोजे में भी एहतियात हो जाए। तो बहरहाल ये जो उलमा थे वो उन्होंने रोजों की एहतियात और हमारी नमाज मेरी नमाज है, मेरा रोजा है, मुझे उसकी हिफाजत करनी है। अलबत्ता इसमें झगड़ा न, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम रमजान शुरू हो जाता है तो हम इन झगड़ों में पड़ जाते हैं, इससे हमारे रोजे खराब हो जाते हैं, ये टाइम टेबल मस्जिद का ठीक नहीं है, फलां का ठीक है, इन झगड़ों में न पड़े। आप जिस मस्जिद में हैं उस मस्जिद के टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, या जो मैंने तरीका बताया है एहतियात वाला आप उस तरीके के मुताबिक फॉलो करें। अच्छा एक बात और भी रमजान में शुरू हो जाती है, वो है तरावी के हवाले से। तो मैं उस बारे में भी कुछ बातें अर्ज कर देता हूं। देखिए रमजान अल मुबारक में 2 इबादतें ऐसी हैं जो सिर्फ इस महीने में होती है। एक रमजान में रोजे की इबादत जो रोजा फर्ज है, ये पूरे साल फिर किसी और महीने में रोजा फर्ज नहीं। दूसरा तरावी की सुन्नत इबादत, ये ऐसी इबादत है जो पूरे साल किसी और महीने में नहीं है। एक सियाम रमजान है, एक क़ियाम रमजान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमजान का रोजा ईमान के साथ सवाब की नीयत से रखे अल्लाह उसके गुज़श्ता सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। और आपने फरमाया जो रमजान में क़ियाम करे यानी तरावी पढ़े सवाब की नीयत से और ईमान के साथ, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, यानी गुज़श्ता सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये बड़ी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 रातें तरावी पढ़ाई है और उसके बाद फिर तरावी जमात के साथ नहीं पढ़ाई आपने। उसकी वजह ही खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अगर मैं ये हमेशा पाबंदी के साथ तुम्हें ये नमाज पढ़ाऊं तरावी की तो ये तुम पर फर्ज हो जाएगी, फिर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होगी इसकी फर्जियत को अदा करने की। लिहाजा आपने उसे 3 रातें पढ़ा दी ताकि सुन्नत हो जाए, और फिर फरमाया सहाबा से अब तुम अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। उसके बाद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तरावी अपनी अपनी पढ़ते थे। फिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, उनकी खिलाफत में भी अपनी अपनी पढ़ते थे। कुछ घर में पढ़ते थे, कुछ मस्जिद में पढ़ते थे, कुछ लोग एक तरफ खड़े होकर पढ़ रहे, कुछ वहां पढ़ रहे, कुछ आगे पढ़ रहे। तो लोग इस तरह अपनी अपनी तरावी छोटी छोटी टोलियों में, छोटी छोटी जमातों में या इनफिरादी या घरों में पढ़ा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का जमाना आया तो आपने मस्जिद में देखा कुछ लोग यहाँ खड़े हैं तरावी पढ़ रहे हैं, कुछ वहां पढ़ रहे हैं, कुछ घरों में पढ़ रहे हैं। तो आपने तमाम सहाबा को जमा फरमाया
उनसे कहा कि हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु जो सहाबा में बड़े कारी थे, फरमाया इनके पीछे तुम सब खड़े हो जाओ और 20 रकात नमाज तरावी की इनके पीछे पढ़ो। चनांचे सहाबा ने इस बात को पसंद किया और सहाबा ने इस पर इत्तेफाक कर लिया। इसको कहते इजमा, तमाम सहाबा ने इस पर इजमा कर लिया। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत पर और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अमल करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खुलफाए राशिदीन में से है, लिहाजा उनकी सुन्नत पर अमल करना भी हदीस से साबित है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा में मुहाजिरीन भी मौजूद थे, अंसार भी मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसले के बाद सब ने इत्तेफाक किया, किसी ने इनकार नहीं किया। चारों इमामों की यहां तरावी 20 रकात है और सुन्नत है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। और जमात के साथ इसको पढ़े और उसमें कुरान शरीफ खत्म करना ये अलग सुन्नत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में एक मरतबा कुरान खत्म फरमाया करते थे और सहाबा इकराम भी तरावी में कुरान खत्म करते थे। तो तरावी की नमाज पढ़ना और उसको 20 रकात पढ़ना और उसमें कुरान खत्म करना। अब आ जाइए कि चारों इमामों की यहां 20 रकात है। बाज़े रिवायात से मालूम होता है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहां वो 36 रकात है, 36 रकात है। तो उसका मतलब ये है कि 20 रकात वो तरावी पढ़ते थे, बाकी नफले पढ़ते थे। वजह क्या थी? इमाम मालिक मदीने में थे। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मदीने के लोग वो मक्का गए, जो सहाबा थे मदीने वाले, वो मक्का गए और उन्होंने मक्के में देखा कि जो मक्के के सहाबा है वो तरावी पढ़ते हैं और 4 रकात जब इमाम तरावी पढ़ा देते हैं तो इमाम बैठ जाता है और फिर वो आराम करता है थोड़ी देर। तो उस दरमियान में ये बाकी लोग सामने जाकर, बैतुल्लाह तो सामने ही है, तो बैतुल्लाह के एक तवाफ कर लेते हैं उस वक्फे के दरमियान। फिर जब दोबारा वक्फा होता है तो दूसरा तवाफ कर लेते हैं। तो मदीने के सहाबा ने कहा कि हम तो वक्फे में तवाफ नहीं कर सकते, मदीने में तो बैतुल्लाह है नहीं। तो उन्होंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं कि हम हर वक्फे में जब इमाम साहब वक्फा करेंगे जितनी देर, हम दरमियान में 4 रकात अपनी नफिल पढ़ लेंगे। तो इस तरह एक्स्ट्रा 16 रकातें नफिल की हो गई और 20 रकात तरावी की हो गई। अंदाजा लगाइए कि उस दौर के अंदर लोग कितना एहतिमाम फरमाते थे तरावी पढ़ने का। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी आजकल जब रमजान शुरू होता है तो ये एक मसला शुरू हो जाता है कि जी तरावी 8 रकात है या 20 रकात। तो पहली बात तो ये है, आज तक मैं आपको यकीन से बताता हूं, आप लड़कर झगड़ कर देख लीजिए, मुनाजरे भी कर लीजिए, ये मसला मुनाजरों से कभी खत्म नहीं होगा। ये फेसबुक में जनाब चैलेंजेस हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, मुनाजरे हो रहे हैं, कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। हमारी मस्जिद में, मुझे 19-20 साल हो गए ऑक्सफोर्ड में, हमारी मस्जिद में अरब आते हैं मस्जिद में, और अरब बहुत ज्यादा होते हैं और तरावी में ज्यादा अरब होते हैं। हनफी लोग चले जाते हैं जो कहते हैं 20 होनी चाहिए, वो 20 भी नहीं पढ़ते हैं। ये अरब लोग जो हनफी नहीं है 20 पढ़ते हैं। वजह क्या है? हमने उनसे मुनाजरा नहीं किया, हमने उनसे इख्तिलाफ नहीं किया, हमने उनको गलत नहीं कहा, ने हक और बातिल का मसला नहीं बनाया इसे हमने। और उन सबको मालूम है मैं हनफी हूं। हमने प्यार से उनको समझाया और मैं हर साल एक हदीस सुनाता हूं और उस हदीस के सुनने के बाद जितने भी अरब हैं वो सब के सब 20 रकात पढ़ते हैं। और वो हदीस क्या है मैं आपको भी सुना देता हूं। 8 और 20 का झगड़ा ही खत्म हो गया। 8 और 20 का झगड़ा लोगों ने पैदा किया है और फिर मुनाजरों के बाजार से खत्म नहीं होगा, उसको लोगों को, आवाम को प्यार से समझाने से खत्म होगा। मैं एक हदीस सुनाता हूं, हर साल अपनी मस्जिद में सुनाता हूं। अबू दाऊद की रिवायत है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजा रखा, आपने रमजान में हमें तरावी नहीं पढ़ाई, यहां तक के
रमजान का आखिरी अशरा आया तो आपने 23वीं रात की तरावी पढ़ाई और 1/3 रात, 1/3, 1/3 रात, 1/3 आपने हमें तरावी पढ़ाई और इतनी लंबी पढ़ाई। उसके बाद फिर आपने नहीं पढ़ाई। फिर जब 25वीं रात आई तो फिर आपने हमें तरावी पढ़ाई और जमात के साथ मस्जिद नबवी में, और आधी रात तक आपने तरावी पढ़ाई। आधी रात तक इतनी लंबी, इतनी तवील तरावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। उसके बाद फिर आपने नहीं पढ़ाई और जब 27वीं रात आई तो फिर आपने सहाबा को भी जमा किया, वो भी मस्जिद आ गए, आपने अपने घर वालों को, खवातीन को भी जमा किया और फिर आपने इतनी लंबी तरावी पढ़ाई कि सहरी तक आपने तरावी पढ़ाई। और हमें यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं हमारी सहरी वो फोत ना हो जाए, यानी हम सहरी खाने से न रह जाए। ये 3 रातें आपने तरावी पढ़ाई। इन 3 रातों में जब आपने 25वीं रात को आधी रात तरावी पढ़ाई तो एक सहाबी आपके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर उन्होंने अर्ज कर दी और आपसे ये कहा सहाबी ने, ए अल्लाह के रसूल, आपने आधी रात तरावी पढ़ाई है, अगर बाकी जो बकिया आधी रात है ये भी तरावी पढ़ा देते तो हम ज्यादा लुत्फ महसूस करते, हमें खुशी होती, आपके पीछे इबादत करते। सहाबा तो इतने शौकीन थे, आधी रात तरावी पढ़ने के बाद भी बाकी आधी रात और पढ़ने की ख्वाहिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 8 के बाद भी फिर लोग कहते जी रास्ता ढूंढते हैं कि बाहर निकल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला इरशाद फरमाया और वो हदीस का ये जुमला आप सुनिए। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ नमाज पढ़ना शुरू करे, इन रजुला इज़ा क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ, जब तक इमाम नमाज पढ़ा रहा है ये इमाम के साथ खड़ा है, यहां तक कि इमाम नमाज पढ़ाकर नमाज को खत्म करने के बाद इमाम चला जाए तो ये शख्स भी चला जाता है, यानी इमाम के जाने से पहले पहले ये नहीं जाता, आखिर तक इमाम के साथ रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसे पूरी रात की इबादत करने का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ये हदीस सुनाने के बाद मैं अपने साथियों से कहता हूं, जी मैं तुम्हारा इमाम हूं, हम 20 रकात तरावी पढ़ाते हैं और इमाम 20 रकात के बाद जाता है तो आप भी 20 रकात के बाद जाए ताकि आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाए और 20 रकात पढ़ने में आपका कुरान भी खत्म हो जाएगा। तो वो अरब लोग मेरी ये बात सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, वो कहते हैं जी हम आपके पीछे पूरी 20 पढ़ेंगे, तो पूरी 20 पढ़ लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं जी अगर तुम्हारा इमाम 8 पढ़ाए, 8 के बाद जाए तो तुम भी 8 के बाद चले जाओ, तुम्हें भी पूरी इबादत का सवाब मिलेगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम जितना पढ़ाए उसके बाद वो चला जाए तो तुम्हें तो सवाब मिलेगा, तो लड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए कि वो अरब लोग हनफी तो है नहीं, तो मैं उनसे कहता हूं जी मैं 8 तो नहीं पढ़ाता, मैं तो 20 पढ़ाता हूं। तो वो और तुम मेरे पीछे आखिर तक नमाज पढ़ो तो तुम्हें इस हदीस के मुताबिक पूरी इबादत, रात की इबादत का सवाब मिलेगा। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, उनसे किसी ने मसला पूछा कि रमजान में वितर की जो नमाज है ये तरावी के बाद चूंकि जमात के साथ पढ़ते हैं, इमाम पढ़ाता है, तो इमाम के साथ रमजान में वितर पढ़ना अफजल है या रात को जाकर बाद में वितर पढ़ना अफजल है अपने घर में। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे ये पसंद है कि इमाम के साथ तरावी के बाद जमात के साथ वितर पढ़ी जाए, इसलिए कि इसी हदीस का हवाला दिया कि जो इमाम के साथ आखिर तक नमाज पढ़े और जब तक इमाम बाहर न जाए, वो उस वक्त तक मस्जिद से बाहर न जाए, तो उसे पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। इसलिए जो इमाम, अगर आप इमाम जितनी नमाज पढ़ा रहा है आप उसके पीछे उतनी नमाज पढ़ ले, और हम 20 पढ़ाते हैं तो आप हमारे पीछे 20 पढ़ ले, इंशाल्लाह आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। ये चंद बातें आज मैंने अर्ज कर दी, कुछ और बातें भी अर्ज करनी थी लेकिन वक्त अब काफी हो गया है। इंशाल्लाह कल आपके सामने फिर वो बातें भी अर्ज कर दूंगा। इंशाल्लाह कल 4 बजे बरतानिया के वक्त के मुताबिक और 8 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आपसे मुलाकात होगी।
और जो हजरात अगर कोई मसला पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में अपना मसला पूछ सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।